हेलो स्टूडेंट्स, मैं सदन पंचाल आपका एक बार फिर आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालरा पाटन का स्वागत करता हूँ। आप में से अभी तक जिस किसी ने भी आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करें और हमारी कक्षाओं का आनंद लें। अभी तक हमने द नोबल नेचर जो पोइम है जिसके कवि है बेन जॉनसन, उसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा था, जिसमें कवि ने कहा है कि एक पेड़ की तरह आकार में बड़े होना किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है, या फिर ओक के पेड़ की तरह लंबा जीवन जीना लेकिन निरर्थक जीवन, क्योंकि ओक का पेड़ ना कोई फल देता है, ना फूल देता है, ना ही कोई छाया देता है और अंत में लट्ठे के रूप में सूखकर पत्तियों रहित मुरझाकर गिर जाता है। तो कवि ने फर्स्ट स्टेज में कहा है कि लंबा जीवन और निरर्थक जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, वो आपको महान नहीं बना सकता। उसमें कवि ने प्रकृति से सिंबल लिया था, प्रकृति का से प्रतीक लिया था जो था ओक। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेज में। कल मैंने आपको एक बताया था राइम स्कीम, तो आप सभी को पता होगा कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। चलिए हम इस स्टेज की राइम स्कीम निकाल कर देखते हैं। अ लिली ऑफ अ डे, डे तो हमने लिखते हैं यहाँ पर ए। इज फेयर फॉर ए मैन, क्या बोलते हैं इसको, मैन। डे मैन सेम साउंड है, इसको नाम दे दिया ए। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, नाइट डे से नहीं मिल रहा, मैं नहीं मिल रहा है। अगला अल्फाबेट बी। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लाइट नाइट सेम साउंड है बी। इन स्मॉल पोर्शंस वी जस्ट duties सी, सी कहीं मैच नहीं हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, अगला सी। एंड इन शॉर्ट एजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, सी और बी। तो यहां पर हमने इसकी राइम स्कीम निकाली है। क्या है इसकी राइम स्कीम? तो अगर आपसे पूछे कि इस स्टेंजा की राइम स्कीम बताइए तो आप आराम से बता सकते हैं। इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए ए बी बी सी सी। क्या है इसकी राइम स्कीम? ए ए बी बी सी सी। अब आपको राइम स्कीम निकालना आ चुका हुआ। अब हम इसकी वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। लिली, लिली एक प्रकार का फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है। इसको हिंदी में कहते हैं मोगरे का फूल, फेयर। ये यहाँ पे आपने डिग्री पढ़ी होगी, डिग्री एडजेक्टिव से बनती है, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये यहाँ पर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। फेयर, पॉजिटिव
सुंदर। सुंदर के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो था ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है मोर ब्यूटीफुल। तो फेयर का अर्थ क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर, है ना? क्या अर्थ होगा इसका? अधिक सुंदर। महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आल्दो, यद्यपि, फॉल, गिरना, डाई, मर जाना, प्लांट, पौधा, फ्लावर, पुष्प, लाइट। लाइट का होता है रोशनी से। अब रोशनी का प्रतीक है प्रसन्नता का, है ना? आप किससे कहिए कि यार उस व्यक्ति के जीवन में तो अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया मतलब गमों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, इसलिए अंधेरा छा गया। और रोशन होना तो खुशियों से भर गया होगा, इसलिए क्या होगा? आरती, प्रसन्नता। तो यहाँ पर हम लाइट का अर्थ किससे लेंगे? रोशनी या प्रसन्नता से। प्रसन्नता को इंग्लिश में हैप्पीनेस इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, अनुपात, है ना? यहाँ पर उसका आकार से भी ले सकते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, छोटी, मेजर्स, अवधि। अवधि के लिए इंग्लिश में पीरियड या स्पैन, शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट पीरियड। परफेक्ट, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, है ना? जिसमें कोई कमी ना हो उसे हम कहते हैं परफेक्ट। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। A lily of a day, day अर्थात दिन। A day अर्थ क्या होता है? एक दिन का, लिली का फूल, कुमुदिनी का फूल। इज फेयर फॉर इन में, ये जो कुमुदिनी का फूल है, लिली का जो फूल है, वो मई के महीने में क्या करता है? ब्लूम, खिलता है। इट ब्लूम्स, ब्लूम्स मतलब खिलता है। तो लिली का जो फूल है वो मई के महीने में खिलता है। फेयर फॉल, फॉल मतलब दूर, लंबा। यहां पे इसको किससे भी सुंदर बताया गया है? ओक का पेड़ जो लंबे समय तक जीवन जीता है लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं होता, उपयोगी नहीं होता, तो इसको उससे कहीं ज्यादा सुंदर बताया गया है। जबकि ये कितने दिन का है? मात्र एक दिन का। इसका जीवन काल कितना होता है? एक दिन का होता है। लिली का फूल blooms only for a day, although it fall and die that night। यद्यपि
गिर जाना। डेड नाइट, डेड का अर्थ है यहाँ पे उस नाइट, रात। उसी रात को जिस सुबह लिली का फूल खिलता है, उसी रात को वो क्या होता है, गिर जाता है और मर जाता है। तो यहाँ पे जो लिली का फूल है वो मात्र एक दिन के लिए खिलता है। यह एक बहुत अधिक सुंदर फूल है जो मई के महीने में खिलता है। यद्यपि ये उसी रात को गिर जाता है और मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। इसे रोशनी का या प्रसन्नता का फूल या फ्लावर, प्लांट, पौधा कहा जाता है। अब इसे लाइट, लाइट का फ्लावर या प्लांट क्यों कहा गया? आपको पता है कि लाइट का होता है रोशनी। रोशनी होती है दिन में और रात के समय इसके जीवन का अस्तित्व नहीं रहता है। तो दिन में खिलता है, अर्थात रोशनी जब तक होती है तब तक ये फूल खिलता है, और जैसे ही रात पड़ती है तो यह मुरझाकर गिर जाता है। इसीलिए इसको यहाँ पर कहा गया है द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। आपसे पूछा जाएगा इसको फ्लावर ऑफ लाइट या प्लांट ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट blooms only in the daylight. In small proportions, छोटे अनुपात या आकार। We just beauty see, beauty मतलब सुंदरता, see मतलब देखना। छोटे अनुपात की, छोटे आकार की चीजों में भी हम क्या देख सकते हैं? सुंदरता देख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हमें क्या दे सकती है? सुंदरता दे सकती है, उनसे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और छोटी अवधि का जीवन में परफेक्ट बी, उसको भी क्या बनाया जा सकता है? पूर्ण बनाया जा सकता है, परफेक्ट बनाया जा सकता है, श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। तो कवि ने यहाँ पर लिली के फूल का उदाहरण लिया है कि लिली का फूल जो एक दिन के लिए खिलता है, उसको कवि ने ओक के पेड़ से कई ज्यादा सुंदर बताया है। इसको रोशनी का फूल कहा, प्रसन्नता का फूल कहा, क्योंकि ये अपने सुंदरता से लोगों को क्या करता है? आकर्षित करता है, लोगों को प्रसन्नता देता है। अगर आप किसी को आंकड़े का फूल दें या आंकड़े का पौधा आप उसको पकड़ा दें तो उसको प्रसन्नता होगी क्या? नहीं होगी। आंकड़े का पौधा आपने देखा होगा, लिली के फूल से तो बड़ा ही होता है, वो भी प्रसन्नता नहीं देता। लेकिन लिली का फूल क्या करता है? हमें प्रसन्नता देता है, हमें सुंदरता देता है, क्योंकि ये फूल इतना सुंदर होता है, इसको देखने से मन खुश हो जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, छोटी छोटी चीजों में हमें सुंदरता देखने को मिलती है। जरूरी नहीं कि कोई बड़ी चीज हो उसी में सुंदरता देखने को मिले या उसी से प्रसन्नता मिले। जीवन में छोटी छोटी चीजें होती है, उनसे भी हमें खुशियां मिल सकती है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और छोटी अवधि का जो जीवन है उसे भी हम क्या बना सकते हैं? पूर्ण बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, महान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमारे अचीवमेंट्स के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, और हमारे जो नेचर है उसके द्वारा। हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला से प्रभावित हो। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो समाज के लिए हो, और हमारी उपलब्धियां ही हमें क्या बना सकती है? महान बना सकती है। तो इस पूरी कविता में बेन
जॉनसन ने कहा है कि लंबी अवधि का जीवन जियो और वो अर्थ विहीन हो, उसमें कोई अर्थ ना हो, मीनिंगलेस, और छोटी अवधि का जीवन जो मीनिंगफुल हो, जो फुल ऑफ अचीवमेंट्स हो, फुल ऑफ गुड डीड्स हो, वो अधिक महान है। लिली और ओक, आपसे पूछे कि कवि ने यहाँ पर प्रकृति से कौन से प्रतीक लिए हैं, कौन से सिंबल लिए हैं, तो आपका जवाब होगा लिली और ओक। ये इस कविता का सार था। आगे हम अगले वीडियोस में देखेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। छोटी अवधि का जीवन कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? आपको पता है कि भगत सिंह कितनी छोटी उम्र में देश के लिए बलिदान दे दिया। वो महान है क्योंकि उनका जीवन कैसा था? छोटा था, लेकिन उनकी उपलब्धि जो उन्होंने काम देश के लिए किए, उन कार्यों ने उनको महान बना दिया। एक इंग्लिश की फेमस पोइटेस है टोरू दत्त, उनका जीवन भी मात्र 21 वर्ष का था, लेकिन उन्होंने इस छोटे से समय में इतनी सारी अंग्रेजी की कविताएं लिखी जिनकी वजह से वो आज भी फेमस है। तो जीवन छोटा हो और अर्थपूर्ण हो, उसका कुछ अर्थ हो, उसमें कुछ उपलब्धियां हो, उसमें कुछ अच्छे कार्य हो, तो उस जीवन को महान कह सकते हैं। जबकि लंबा जीवन हो और उसमें कोई उपलब्धि ना हो, कोई अच्छे कार्य ना हो, तो उसको हम कभी भी महान नहीं कह सकते। थैंक यू, आपको कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे